हेलो दोस्तों, आज है तारीख 2 दिसंबर 2024। आज मैंने दो ट्रेड फ़िलहाल तो दिए हुए हैं। एक है क्रूड ऑयल यानी कि यूएस ऑयल भी कह सकते हैं, और दूसरा है यूरो यूएसडी में। क्रूड ऑयल पे मैंने ट्रेड दिया था 10:01 पे, और यूरो यूएसडी में अभी ही पोस्ट किया है मैंने कि यहाँ पे भी ट्रेड मैंने लिया हुआ है। मैंने इसको अभी देखा तो इसमें एक ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया, क्योंकि वो कंफर्मेशन हमको मिल चुका है इसमें कि नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि कंसोलिडेशन बहुत देर तक हो चुका है इसमें, तो ये एक रिस्की फैक्टर होता है, बट फिर भी मैंने ट्रेड ले लिया इसमें। देखते हैं कि क्या होता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बाइंग पॉइंट था, ये हमारा बाइंग पॉइंट है, ये हमारा सेलिंग पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा सेलिंग पॉइंट है। इसमें रेड से मैंने मार्क किया हुआ है, यानी कि वो सेलिंग पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा टारगेट पॉइंट होता है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, तो बाइंग पॉइंट, सेलिंग पॉइंट, इसके नीचे कंफर्मेशन क्लोजिंग हमको मिली है, तो उसके बाद मैंने ट्रेड लगा लिया है और एंट्री मैंने ले ली है। ठीक है, और इसके बाद फिर जो एसएल है ये सेंटर पॉइंट से ऊपर मैंने अपना प्लेस कर दिया है। ठीक है, एक तो ट्रेड ये हुआ यूरो यूएसडी का, और यूएस ऑयल में एक ट्रेड चल रहा है। ठीक है, यूएस ऑयल में भी देखेंगे तो इसमें इसके ऊपर बाइंग पॉइंट, ये बाइंग पॉइंट था, और ये हमारा सेलिंग पॉइंट है। ये दोनों का रेंज का 50% एसएल है, इससे थोड़ा सा नीचे एसएल है, और ये हमारा 0.9 के आसपास इसमें हमारा टारगेट है। तो फिलहाल ये भी ट्रेड चल रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। देखते हैं कि क्या होता है। और अगर देखें कि गोल्ड में एक ट्रेड इसमें मॉर्निंग में मिल चुका है, बट इसको मैंने पोस्ट नहीं किया था, और इसने टारगेट हमारा अचीव कर लिया है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसमें यहाँ पे ये हमारा सेलिंग पॉइंट है, और ये हमारा बाइंग पॉइंट बना हुआ है। अब देखते हैं कि क्या होता है, कहाँ पे हमको एंट्री मिलती है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो सेल के लिए हम जाएंगे, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम बाई के लिए जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल वेट करना होगा इसके लिए, कब हमको कंफर्मेशन मिलती है उस हिसाब से हम इसमें एंट्री लेंगे। फिलहाल तो ट्रेड चल रहा है 2 का, और बीटीसी में देखना है, बीटीसी में भी, हाँ, बीटीसी में ये हमारा सेलिंग पॉइंट है, ये हमारा बाइंग पॉइंट बन चुका है। ठीक है, तो अब बीटीसी में भी हमको देखना है कि हमको कहाँ पे एंट्री मिलती है। ठीक है, कल का हमारा ट्रेड एक सक्सेसफुल हो गया था। उसके बाद आज सुबह का फ़िलहाल तो सिनारियो यही है कि इसमें ट्रेड 2 में ट्रेड चल रहा है, और 2 में हमको मिलने वाला है ट्रेड। तो वेट करते हैं, कुछ होगा तो मैं आपको फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो इसमें हमारा जो ट्रेड बना हुआ है गोल्ड में, और हम वेट कर रहे हैं कि इसके नीचे क्लोजिंग हमारा हो जाए तो कंफर्मेशन हमको मिल जाए, कंफर्मेशन कि इसके नीचे वो जाने वाला है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि ये क्या होता है। फिलहाल इसमें देखते हैं बीटीसी में भी एंट्री मिलने वाला है, नीचे कंफर्मेशन क्लोज देने वाला, लेकिन एक वन साइडेड मूवमेंट आया है, तो इसमें ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि आपको वो सब सिचुएशंस अवॉइड करना है। जैसे कि इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वो बिना किसी रिट्रेसमेंट के सीधा नीचे क्लोजिंग देने वाला है, तो ये ट्रैपिंग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि ये ट्रैपिंग है। यहाँ के जस्ट नीचे क्लोजिंग देगा, कंफर्मेशन हमको मिलेगा, हम एंट्री करेंगे, और वो यहीं से मूव होके हमारा एसएल खा जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रैपिंग वाला सिनारियो फिलहाल लग रहा है मुझे, तो इसमें तो हम फ़िलहाल तो नहीं लेंगे। अगर कुछ मूवमेंट अच्छा ऊपर आने के बाद वो नीचे क्लोजिंग देता है तब एंट्री मैं लेने वाला हूँ इसमें, अदरवाइज़ इसको तो अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है।
इस तरीके से कभी भी ट्रेड नहीं करना, इसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। और यूएस ऑयल हमारा ऊपर जा रहा है, एंट्री से लगभग 20-30% पहुँचा हुआ है। यूरो यूएसडी ये एंट्री से 20-30% नीचे आने के बाद फिर ऊपर जा रहा है। और गोल्ड में एंट्री बनता हुआ तो दिख रहा था, लेकिन जस्ट हमारे एंट्री पॉइंट से ही ऊपर जा रहा है, तो फिलहाल वेट करना होगा। देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं नहीं देख रहा हूँ। बस एक सर्टेन पैटर्न्स आपको फॉलो करना, और वो इतना इजी पैटर्न है कि कोई भी आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है, इस पॉइंट के नीचे हमारा सेलिंग पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमारा बाइंग पॉइंट है सिर्फ, और क्या। उसके बाद फिर नीचे क्लोजिंग देगा तो इधर ट्रेड ले लेंगे, ऊपर क्लोजिंग देगा तो बाई का ट्रेड ले लेंगे। जस्ट सिंपल ऐसा ही है, और कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, क्लोजिंग होने के बाद फिर ये एसएल का काम करेगा। ठीक है, तो फिलहाल वेट करना है। यूएस ऑयल ऊपर जाता हुआ अपने टारगेट की तरफ। यहाँ से भी ऊपर जाके क्लोज कर देता है कभी कभी, यहाँ एंट्री ना देके वो ऊपर जाके फिर एंट्री दे देता है। तो जिस साइड भी हमको मिलेगा हम उस साइड का एंट्री इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए जिस साइड भी एंट्री मिलता है किसी और में भी, तो मैं आपको फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों देखेंगे तो क्रूड ऑयल हमारा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ 50% का मार्क भी उसने क्रॉस कर लिया है, और वो ऊपर हमारे टारगेट की तरफ जाता हुआ। वन साइडेड मूवमेंट है। ओह माय गॉड, यहाँ पे काफ़ी खतरनाक रिजेक्शन दिखता हुआ, एक शूटिंग स्टार बना दिया इसने। 50% मार्क, ये जो 50% का मार्क होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, और मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ से रिजेक्शन आता ही आता है। ये हमारा जो एंट्री पॉइंट है, यानी कि ये बाइंग पॉइंट है, और ये जो टारगेट पॉइंट है, इसका एक 50% का एरिया होता है, वहाँ से रिजेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही आता है। और उसके बाद कभी कभी होता है कि वहीं से फॉल हो जाता है। जब हमारा एसएल इसमें कटता है तो जनरली वो 50% एरिया टच करने के बाद ही हमारा एसएल को टच करता है। बहुत बार ऐसा होता ही है, 50% वो टच करता है ये टारगेट, उसके बाद एसएल काटता है। तो 50% एरिया पे फ़िलहाल पहुंचा हुआ है, और वहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहा है, और यहाँ से देखते हैं कि कैसा बिहेव करता है। यूरो यूएसडी तो ऐसा ही चल रहा है। गोल्ड में ट्रेड अभी फ़िलहाल तो एंट्री अभी भी नहीं हुई है, फ़िलहाल वो वहीं घूम रहा है। चांसेस तो लग रहे हैं कि नीचे हमको कंफर्मेशन मिल जाएगा, जो पैटर्न्स बन रहे हैं उसके हिसाब से। तो वेट करते हैं। दोस्तों हमारा जो यूएस ऑयल का ट्रेड है वो तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, और टारगेट के आसपास पहुंचने वाला है। और ये जो यूरो यूएसडी का जो ट्रेड था, इसमें एग्ज़िट मैंने कर दिया है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मुझे लगा यहाँ से वो फॉल में भी होगा, ये लास्ट चांस था फॉल होने का। यहाँ से ये जो कैंडल्स यहाँ पे बनी है, उसके बाद इसके अंदर क्लोजिंग हो जाती है अगर हमारे एंट्री पॉइंट के, ऐसे टाइट रेंज कभी भी कंसोलिडेशन होता है, और हमारे प्रॉफिट रेंज मतलब ग्रीन जोन में अगर इस टाइप का कंसोलिडेशन 2 घंटे से ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो ट्रेड बहुत रिस्की हो जाता है। और उसके बाद अगर अंदर क्लोजिंग हो जाती है तो इसमें एग्ज़िट जनरली मैं कर देता हूँ। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में कुछ पॉइंट्स बहुत ध्यान देने योग्य हैं कि कुछ सिनारियोज ऐसे बनते हैं कि हमको एग्ज़िट करना होता है, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हमारा ये जो ट्रेड है वो प्रॉफिट के डायरेक्शन में नहीं जाएगा अब। क्योंकि देखेंगे तो यहाँ 7:40 से लेकर 12 बजे तक, मतलब लगभग 2.5 घंटे से
ये इसी रेंज में, टाइट रेंज में ही मूव कर रहा है। अब मे बी वो जा भी सकता है, बट इस टाइप का सिनारियो होता है तो हमको एग्ज़िट हमेशा कर लेना है अगर वो एंट्री पॉइंट के अंदर क्लोजिंग देता है तो ये सिनारियो में ये वाला ट्रेड एग्ज़िट मैंने कर दिया है और मैंने यहाँ पे पोस्ट भी कर दिया है कि वहाँ पे वो ट्रेड जो नैरो कंसोलिडेशन हो रहा है इसकी वजह से यहाँ पे हमको एग्ज़िट करना पड़ रहा है ये वाले ट्रेड में। तो देखते हैं अब या तो वो एसएल हिट करेगा उसके बाद इसमें ट्रेड बनेगा, या तो टारगेट हिट करेगा तो उसके बाद ट्रेड बनेगा। ठीक है, बीच में और कोई ट्रेड इसमें नहीं बनेगा यूरो यूएसडी में। बाकी और में देखते हैं, जैसे कि ये हमारा क्रूड ऑयल का तो फ़िलहाल वो तो जा रहा है और इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आया है ऊपर की साइड। तो देखते हैं थोड़ा और अगर यहाँ तक इसमें ऊपर आए उसके बाद ट्रेड लेना ज़्यादा बेटर होगा। देखते हैं इसमें क्या करते हैं। BTC USD में थोड़ा और अगर मूवमेंट ऊपर आया तब इसमें ट्रेड मैं ले सकता हूँ। और जो गोल्ड का है, गोल्ड नीचे तो गोल्ड ने क्लोजिंग नहीं दिया है, वो ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है ऊपर का ट्रेड मिले। तो ऊपर का ट्रेड मिलेगा तो हम इसको बाई करेंगे। तो जब भी एंट्री बनती है तो मैं अपडेट फिर। तो दोस्तों गोल्ड का ट्रेड जो मैंने दिया था 12:27, सॉरी कितने बजे दिया था, ये वाला दिया था 12:58 पे गोल्ड का मैंने ट्रेड दिया था लगभग इस टाइम पे, इधर कहीं पे। तो वो टारगेट अपना हिट कर चुका है और आप देख सकते हैं ईज़िली टारगेट उसने अचीव कर लिया है। तो ये दूसरा ट्रेड था जिसने टारगेट ईज़िली हिट किया। एक और BTC का मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम पे, आप देखोगे तो इसमें भी ये BTC का मैंने ये दिया था 1:33 पे कि इसमें भी हमारा एंट्री कंफर्म हो चुका है। तो इसमें भी ईज़िली हमारा टारगेट अचीव हो गया। ये देखेंगे तो मैंने 1:33 पे पोस्ट किया, 1:33 पे यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे एंट्री, यहाँ कहीं पे था जो बिटकॉइन है और टारगेट हमारा यहाँ तक था। एसएल तो खैर ऊपर ही था। तो उसके बाद ईज़िली यहाँ से बैक टू बैक कैंडल आके हमारा टारगेट अचीव कर दिया है। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं, एक और कौन सा दिया था मैंने, यूरो USD का दिया था। तो यूरो USD जो है वो 80% के आसपास हमारा टारगेट आया हुआ है। हालांकि इसमें एग्ज़िट मैंने कर दिया था क्योंकि कंसोलिडेशन देख के मैंने इसमें एग्ज़िट कर दिया। मैंने बताया भी था आपको कि ये मे बी जा भी सकता है। ठीक है, क्योंकि जनरली जाता ही है टारगेट, तो जा भी सकता है, बट एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है जब ये ऐसा कंसोलिडेशन करता है। तो यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर लिया था। उसके बाद फिर 80% तक फ़िलहाल तो ये गया है और चांसेस अब लग रहे हैं कि ये हो सकता है ऊपर चले जाए। फिर भी देखते हैं। अब दूसरा ट्रेड तभी बनेगा जब ये टारगेट अपना हिट करेगा, उसके बाद ही दूसरा ट्रेड हम देखेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल तो जो ट्रेड है वो इसमें कंफर्म हो चुका है। अब इसमें देखेंगे तो हमारा क्या बन रहा है। यहाँ पे क्या यहाँ पे हमारा बाइंग पॉइंट तो फ़िलहाल नहीं बना है। सेलिंग पॉइंट हमारा ये पॉइंट सेलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ये पॉइंट जो है वो सेलिंग पॉइंट है और बाइंग पॉइंट फ़िलहाल नहीं मिला है। ठीक है, बाइंग पॉइंट मिलेगा तब हम अपना हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। फ़िलहाल बाइंग पॉइंट हमारे पास नहीं है, सेलिंग पॉइंट हमको मिल चुका है। ठीक है, देखते हैं, वेट करते हैं। और अब दूसरा ये इसको यहाँ कर देते हैं, ये ऐसे ही रख दिया मैं, बाद में देखेंगे। US ऑयल का हमको ये मिल चुका है, बट ये थोड़ा सा रिस्की वाला ट्रेड है। तो क्योंकि इसमें देखो ये भी है कि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर एक
शूटिंग स्टार बनाया, तो ये जो पॉइंट है इसके ऊपर जब 2 कैंडल क्लोज करेगी तब हमारा एंट्री कंफर्म होगा। ठीक है, एंट्री हमारा भले इसके ऊपर ये है कि ये बाइंग पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर कंफर्मेशन मिलेगा तो हमको बाई करना है, लेकिन कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब इस पॉइंट के ऊपर 2 कैंडल क्लोज करेगा। ठीक है, तो जब 2 कैंडल क्लोज करेगा तो एंट्री वहाँ पे भी लिया जा सकता है, या तो फिर अगर नीचे आता है तो एंट्री नीचे भी लिया जा सकता है। तो फ़िलहाल तो इसमें वेट करना पड़ेगा इसमें एंट्री के लिए। तो फ़िलहाल आज जितने ट्रेड्स दिए थे मैंने, आज टुडे अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल का एक ट्रेड दिया था जो इजीली टारगेट हिट कर गया है। दूसरा यूरो यूएसडी का दिया था जो लगभग 80% तक गया है, बट इसमें एग्जिट हमने कर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा ट्रेड था जो गोल्ड का ट्रेड था, और गोल्ड में भी टारगेट अपना अचीव हो चुका है। चौथा जो ट्रेड था वो था बिटकॉइन का, BTC USD का, उसने भी अपना टारगेट अचीव कर लिया है। अब देखते हैं कि और कौन सा ट्रेड बनता है, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। अरे भाई बहुत ही ख़तरनाक ट्रेड मिला था, बहुत ही ज़बरदस्त। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? तो यार दोस्तों देखो, ये मैंने ट्रेड अपलोड किया था, ये कि यहाँ पे हमारा ट्रेड बना हुआ है, यहाँ पे फ़िलहाल कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं मिला था। एक कैंडल इसने क्लोज़ किया था, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, बट वीक वगैरह बहुत बड़े थे इसके, तो कंफर्मेशन वहाँ पे नहीं मिला। जब ये कैंडल बना तब मुझे कंफर्म हो गया कि अब ये ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पे एंट्री मैंने ले ली थी। और उसके बाद फिर देखो 3 कैंडल पे ही इसने टारगेट अचीव कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से मूव आया है गोल्ड में। और मैंने कंटिन्यू यहाँ पे पोस्ट भी डाला हुआ है कि ये देखो 4:39 पे पोस्ट किया है मैंने। जब ये यहाँ पर देखो टाइमिंग 4:39, ये वाले कैंडल पे मैंने पोस्ट किया है कि इसमें कंफर्मेशन होने वाला है। ठीक है, कंफर्मेशन अभी मिला नहीं है बट होने वाला है। फिर उसके बाद एंट्री लेते लेते वो ऊपर मूव कर गया, तो उतने में फ़ोटो खींचने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो यहाँ पे 44 पे मैंने दोबारा इसमें पोस्ट किया है, जब वो एंट्री थोड़ा ऊपर चला गया था, मतलब जो प्राइस था वो ऊपर चला गया था। फिर 2-3 कैंडल पे उसने टारगेट हमारा हिट कर दिया था। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड भी सॉलिड सक्सेसफुल हो गया। ये दूसरा ट्रेड था आज का गोल्ड का। और हमारा यूएस ऑयल का इसमें घूम ही रहा है यहाँ पर, ये यूएस ऑयल, इसके ऊपर एंट्री है। यहाँ पे कंसोलिडेट इतना देर तक वो कर चुका है, मतलब अगर यहाँ से मूवमेंट आता है बहुत तेज़ी से मूवमेंट आएगा, और मे भी अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे फॉल हो जाएगा वो। तो नीचे देखेंगे तो इसके नीचे अब इसके नीचे जाएगा तभी कोई ट्रेड देखूंगा मैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें अगर ऊपर मिलता है तो इसके ऊपर कंफर्म मिलेगा ट्रेड, तभी हो पाएगा। इसके नीचे क्योंकि बाइंग पॉइंट हमारा ये है, ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये हमारा बाइंग पॉइंट है। ठीक है, और ये जो रेड लाइन है वो हमारा सेलिंग पॉइंट है। ये वाला ये सेलिंग पॉइंट है और ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा ब्लू लाइन वो है टारगेट पॉइंट है। और ये जो डॉटेड लाइन में दिख रहा है ये जो है, ये जो देखोगे तो इसमें इसके ऊपर कंफर्मेशन हमको मिलेगा। ठीक, तो वेट करते हैं अब किसी और ट्रेड के लिए। ये तो काफ़ी ऊपर चला गया, और अब देखते हैं कि कौन सा ट्रेड मिलता है, कहाँ ट्रेड मिलता है। ठीक।